गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज आसिफ इकबाल। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस टॉपिक में गॉस लॉ से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट दिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताया। अब क्या है कि अब हम लोग प्योर गॉस लॉ को समझने के लिए बताएंगे। तो गॉस लॉ को समझने के लिए दूसरा टूल्स जो कहेंगे वो है हमारे पास एंगल का कॉन्सेप्ट। एंगल में भी क्या है, मेन सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ये टूल्स है, मतलब गॉस लॉ को आप समझना चाहते हैं ना, तो अपने पास सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाओगे। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले है कि हम प्लेन एंगल के बारे में जान लें। अगर प्लेन एंगल समझ जाएगा तो सॉलिड एंगल समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो फिर 2-3 बार देखेंगे वीडियो, इंशाल्लाह समझ में आएगा। तो कहता है क्या, देखिए तो प्लेन एंगल तो कहता है क्या कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना वो होता है 360। आप बोलोगे कि सर याद करना है, नहीं। देखो यहाँ पे प्लेन एंगल मतलब क्या, एक्स वाई प्लेन पर। तो एक्स वाई प्लेन या जेड कोई भी एक, मान लो ये दोनों प्लेन है एक्स वाई, ये इधर एक्स है ये ऊपर वाई है। तो यहां से चलना शुरू करें, यहाँ पे फिर पहुंचे तो सर कितना इंक्लिनेशन हुआ। देखिए एंगल कभी भी नापेंगे तो एक अपनी मर्जी से कोई भी एक लाइन ले लेंगे और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे तो ये एंगल। सर एंगल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग थीटा से दिखा देते हैं, अमूमन जो है यही चीज करते हैं। ये जो थीटा जो है प्लेन एंगल में सोच रहे हैं ना, तो प्लेन एंगल में जो सोचेंगे तो वो जो चीज होगा वो चीज क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल। मतलब ये प्लेन में सोचेंगे। प्लेन कहने का मतलब क्या होता है कि आप इसको वैल्यू होगा 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन मतलब क्या, सिर्फ एक दीवार पे, एक पेज पे, एक कॉपी पे, जहां पे आप जिसको, ये नहीं कि आप 3 डायमेंशन में नहीं, एक पेज को जितना छू पाए, दीवार को जो छू पाए, तो वो दीवार क्या हुआ आपके पास, प्लेन हुआ। तो यहां पे से इस चीज को समझे। अब जब इस चीज को समझ में आ गया ना आपको, फिर आप देखो कैसे सोचोगे। आप इस चीज को सोचो तो तुम बताओ कि यहां से चलते 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 फिर से वहीं पहुंच गए तो कितना डिग्री हुआ। तो ये 100% 360 हुआ। आप 360 को 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब कहता है इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। इसका यूनिट रेडियन होता है। इसी तरह से ये जो वैल्यू होता है 2 डायमेंशन में, इसलिए 2 डायमेंशन और क्या आता है, दैट इज प्लेन में होता है। अब इसी का क्या होता है कि चूंकि दोनों चीज को एक साथ पढ़ेंगे तो फिर मजा आएगा, नहीं तो थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा उस टफ को इजी करने के लिए। तो सॉलिड एंगल का देखिए, इसमें मैक्सिमम आएंगे 360, इसमें 720। 720 को हम लोग 4 पाई बोलते हैं। सर इसमें कैसा कॉन्सेप्ट होगा, तो आइसक्रीम जो खाते हैं ना, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम के द्वारा जो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। सर इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग ओमेगा से या ओम से कह सकते हैं, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या दिक्कत है, नहीं। अब आते हैं क्या कि सर मैक्सिमम इतना, इसको रेडियन नहीं बोलते, इसको स्टेडियन बोलते हैं। इसको 3 डायमेंशन, देखो आइसक्रीम का जो कोन होगा वो 3 डायमेंशन में होगा कि नहीं होगा, वो 3 डायमेंशन, ये स्पेस के लिए वैलिड है। अब क्या होता है कि ये जो चीज सब आप समझ में आएगा, तो अब क्या होता है कि सबसे पहले तो सर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में और थोड़ा सा बात होता है। तो सर देखिए, तो प्लेन एंगल में क्या होता है, इस तरीका से चीज है, देखिए यहाँ पे इस तरह का चीज होगा। ये इसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब इस चीज को समझ में आ गया ना, तो आप फिर समझ लो ये वाला जो चीज होगा वो थीटा होगा, ये मेरा रेडियस होगा आर। तो सर जब लेंथ ऑफ आर्क वाला चीज सोचते हैं तो वो एल होता है। तो सर आप थीटा बराबर क्या लिख देते थे, एल बाय आर, ये लिखते थे ना। सपोज कीजिए कि इतना बड़ा एंगल है ना, उसको और छोटा करिए। देखिए सपोज करिए कि आपने छोटा काटा, यहां से एकदम छोटा काट दिए, तो छोटा जो काटेंगे तो ये जो चीज होगा, जो छोटा लेंथ होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन लगेगा कि नहीं, तो ये लगेगा क्या, स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगा अपने पास। ये वाला जो चीज होगा वो अपने पास डी थीटा होगा, समझ पा रहे हैं। ये रेडियस तो कभी छोटा चेंज होगा नहीं, रेडियस कभी अपना चेंज होगा ही नहीं, तो रेडियस मेरा आर का आर ही रह जाएगा, यहां से यहां का रेडियस आर ही होगा। अब क्या करते हैं सर, ये जो चीज है इस पे एक पॉइंट होता है, इस पे से ऐसे करके निकालना होता है, और ये यहां पे ध्यान देना होता है कि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्यों, छोटा चीज होगा तो कहीं से भी पास करेगा, देखिए ना एक छोटा सा लाइन है, इतना बड़ा लाइन, इससे कहीं पर से भी पास करेगा तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, इस बात को आप कॉन्सेप्ट में रखिए। तो इस तरह का चीज यहां पे होगा। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में सोचे, सॉलिड एंगल के बारे में, तो वो कोण होगा। देखिए गौर से, ये एरिया होगा, यहाँ पे ये लेंथ था, इस लेंथ का जो हम लोग डीएल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस एरिया का रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग डीएस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देख रहे हैं बात। अब छोटा था तो यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट किया तो ये डी थीटा, तो ये वाला चीज ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। आई होप कि आपको बहुत समझ में आएगा। अब बताते हैं सर, आपका जो है ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा। सर अब क्या होगा कि गौर से देखो तुम,
इस चीज को अगर आप लोग समझे तो आप लोग डी थीटा बराबर क्या लिख सकते हो सर, डी एल बाई आर लिख सकते हो कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से अगर हम लोग डी ओमेगा का नाम लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं सर, डी एस बट्टे, देखिए ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये एरिया है मतलब मीटर स्क्वायर, ये भी एरिया होना चाहिए आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्या होता है तो गौर से देखिए इसमें कि सपोज कर कि कोई ऐसा केस आ जाए, ये देखिए इस चीज को समझिए, इस चीज को आपको समझना। अब केस में क्या है कि ऐसे ऐसे कटता तो ये परपेंडिकुलर होता, लेकिन एक ऐसा केस बना देते हैं हम लोग इसमें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं है, ये ऐसे करके काटा गया, देख लीजिए गौर से, ये मेरा पोर्शन है ही नहीं, ऐसे करके काटा गया सर। तो हमको इस पे परपेंडिकुलर, जिस तरह इसमें परपेंडिकुलर ढूंढे तो इस पे परपेंडिकुलर ढूंढना पड़ेगा ना, मतलब ये वाला अब हमको नहीं चाहिए, हमको ये वाला लाइन चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को कंसीडर करोगे। इसी तरह का सोच यहाँ पे भी डेवलप करना होगा आपको। देखिए कैसे कैसे सोच डेवलप होगा, यहाँ पे आपको हम समझा रहे हैं, आप समझने का कोशिश कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आना ही चाहिए। मेरा डीएस नॉर्मल ये है। देखिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहली बात कि सर आपने बताया तो सर इस पॉइंट से इस तरह से कोई परपेंडिकुलर ले लेंगे। देख रहे हैं ये चूंकि मेरा वर्चुअल है ना, ये चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट में है नहीं, हमारा मेन चीज क्या ये है ना, तो सर इस पे परपेंडिकुलर ढूंढोगे ना, जैसे इस तरह से परपेंडिकुलर था तो सर ये अगर मेरा यहां से यहां का मतलब ए है, ये बी है, सर ए बी का डिस्टेंस अगर मेरा यहां से यहां का डिस्टेंस, थोड़ा सा गंदा हो रहा है इसी को, ए बी का डिस्टेंस अगर मेरे पास डी एल है, गौर से देखिए डी एल है, तो चूंकि ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो बताओ तुम ही बताओ, ये अगर अल्फा है तो अगर हम लोग इस तरह से अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये अल्फा, तो ये 90 में से ये वाला भी चीज क्या होगा, अल्फा हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ तुम कि हमको परपेंडिकुलर चाहिए था ना, परपेंडिकुलर ई और ई दोनों पैरेलल हो जाएगा कि नहीं? तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे सर, ए बी डैश ए डैश, यही ना सर, तो ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ढूंढो जो इस लाइन में परपेंडिकुलर हो जाए। तो इस लाइन में परपेंडिकुलर होने के लिए आपको ये वाला लाइन चाहिए। बताओ अगर कोई चीज ये कॉस अल्फा है, थीटा से सटा हुआ, मैं अल्फा से उधर नचा रहा है, थीटा से सटा हुआ मैं नचाएंगे तो कॉस थीटा लगाना देंगे नहीं, तो हम लोग लिख देंगे ना डी एल कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा नहीं होगा अल्फा होगा। सर इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 360। ये चीज समझ में आ रहा है, समझ में आया? तो इसी तरह से अगर आप लोग लिखें तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या नजर आया कि सर डी थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर दूरी, तो परपेंडिकुलर दूरी क्या, डी एल कॉस थीटा मतलब अल्फा अपॉन व्हाट, द आर। सर इसका मैक्सिमम दूरी मतलब अगर इसका जोड़ है, देखिए गौर से, अगर इसको हम लोग जोड़ दे पूरा को या फिर दूसरा रिप्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन कर दे इसका, तो इसका मैक्सिमम जो होगा कितना होगा, 360 डिग्री। इसी चीज को हम लोग 2 पाई भी कर सकते हैं, इसी चीज को। सिमिलरली सॉलिड एंगल का कांसेप्ट होता है। तो सर अगर ये अल्फा हो जाता है तो सॉलिड एंगल के केस में फिर डी ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, या डी ओम बराबर क्या लिख सकते हैं, तो डी एस, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा लगा था, कॉस अल्फा, तो यहाँ पे भी कॉस अल्फा लगाएंगे, ये वाला आर स्क्वायर। तो अपने पास सॉलिड एंगल का क्या कॉन्सेप्ट में बन गया, तो देखिए सॉलिड एंगल में कॉन्सेप्ट क्या बन गया है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यही बन गया है कि सॉलिड एंगल बराबर, देखिए आपको 2-3 चीज याद रखना कि सर सॉलिड एंगल में डी ओमेगा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा जोड़ या फिर समेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या, 720 मतलब क्या चीज सर, 4 पाई। बस इस तरह का एक चीज बनती। सर सॉलिड एंगल तो यही ना, यही सॉलिड एंगल अब नजर आ रहा है आपके पास, क्या नजर आ रहा है सर, आपके पास है कितना, डी एस कॉस अल्फा बाय आर स्क्वायर, यही मेरा ना इसी चीज का ये वाला ये चीज और ये चीज बराबर, तो इस चीज का मान कितना, 4 पाई। सर आपको रट लेना होगा क्या चीज, सॉलिड एंगल का मान जो होगा, सॉलिड एंगल को डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दो या फिर ds cos अल्फा बाय आर स्क्वायर, इसका मान कितना था, 4 पाई। इससे ज्यादा अपने पास सोचना नहीं है सॉलिड एंगल का। थैंक यू सॉलिड एंगल के लिए। अब आप लोग